प्रतिज्ञा कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पॉलिटी के बारे में आज कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पॉलिटिक्स का हिंदी राजनीति क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चन है जो शायद ही बहुत लोग को इसका सही अर्थ पता नहीं होता है। हर का नजरिया दृष्टिकोण राजनीति के बारे में अलग अलग होता है, अलग अलग परसेप्शन होता है। आम शब्दों में आम भाषा में राजनीति का मतलब राजनेता से जोड़कर देखा जाता है। राजनेता से देखा जाता है, नेगेटिव थॉट आते हैं, पॉजिटिव थॉट आते हैं कि राजनीति होता क्या है। राजनीति का परिभाषा विरोधात्मक का एक बदलता अपना देखने का नजरिया क्या है कि किस रूप में हम ले रहे हैं उसे। राजनीति शब्द राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स पोलिस शब्द से निकला है। पोलिस ग्रीक भाषा से लिया गया है। राजनीति का इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं और पॉलिटिक्स निकला है पोलिस से, जो पोलिस क्या है ग्रीक भाषा से लिया गया है। पोलिस मतलब होता है नगर या राज्य। नगर या राज्य होता है, मतलब नगर और राज्य। पोलिस का अर्थ हुआ एक्चुअली वास्तव में पोलिस शब्द ग्रीक भाषा से निकला हुआ है और ग्रीक भाषा इसे बताने वाले यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जाता है। अरस्तु एक बहुत ही बड़े दार्शनिक यूनानी दार्शनिक थे। उन्हीं को अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब राजनीति शास्त्र के जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु के शब्दों में कहा जाए तो राजनीति समस्या नहीं है, राजनीति समाधान है। राजनीति क्या है? एक समाधान है। आप किसी भी समस्या का निदान राजनीति के माध्यम से आप कर सकते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहलाने वाले अरस्तु प्लेटो के शिष्य रह चुके हैं। प्लेटो के शिष्य रहे हैं अरस्तु। भारत के संदर्भ में माना जाए तो राजनीति के जनक भारतीय संदर्भ में चाणक्य को माना जाता है। भारतीय संदर्भ में राजनीतिक जनक को माना जाता है, चाणक्य को माना जाता है। परंतु प्राचीन समय में राजनीति शास्त्र के जनक माना जाता है किसे? अरस्तु को। राजनीति दो चीज से मिला के बना हुआ है, राज
प्लस नीति। राज प्लस नीति को मिलाने पर क्या बनता है? राजनीति। राज मतलब राज्य, नगर, समुदाय। मतलब अगर राजनीति का सामान्य अर्थों में इसकी व्याख्या किया जाए तो किसी भी राज्य या नगर या समुदाय को चलाने के लिए जिस नीति की आवश्यकता होती है उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति के बगैर, राजनीति के बिना आप समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सभी की समस्याएं अलग अलग है और समस्याएं का निदान करने के लिए राजनीति का होना अति आवश्यक है। बिना राजनीति के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं समाज की। समाज के विकास करने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए, समाज का उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए एक सकारात्मक राजनीति की आवश्यकता होती है। अब हम लोग इस बात को समझे कि राजनीति क्या है। तो राजनीति राज्य को, नगर को, समुदाय को संचालित करने के लिए नीति और नियम की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र कहते हैं। आप कहां से राजनीति आया? राजनीति का इंग्लिश में होता है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स शब्द पोलिस से आया। अब पोलिस शब्द कहां से आया? ग्रीक से आया। अब पोलिस का अर्थ होता है नगर और राज्य। ग्रीक भाषा में यूनानी दार्शनिक अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है, परंतु भारतीय संदर्भ में राजनीति के जनक चाणक्य को कहा जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या समझे कि राजनीति मतलब होता क्या है। राजनीति का अभी हम एक अर्थ बताए कि नीति के साथ समाज का निर्माण करना, चलना, बनाना, एक सकारात्मक पहलू के अनुसार चलना, ये राजनीति कहलाता है। राजनीति में बहुत प्रकार की संकल्पनाएं को व्यक्त करने के लिए विभिन्न वर्गों का जिम्मेदारी दिया गया है। हर किसी का अपना अपना एक जिम्मेदारी होता है और उस जिम्मेदारी के अंदर में रह करके ही आप एक अच्छी समाज का एक निर्माण कर सकते हैं। आप राजनीति को आप ले करके ही एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो समाज में हर नागरिक को अपनी समस्याएं को बताने का, अपने समस्याएं का निदान करवाने का एक मार्ग बताया गया है। तो राजनीति सरकार को एक जिम्मेदारी दिया गया है कि आप नीति नियम का निर्धारण करें, संचालन करें, उसका विकास करें। तो सरकार नीति और नियम का निर्धारण करती है। सभी का अलग अलग दायित्व दिया गया है। नीति नियम का निर्धारण ही नहीं करना है, बनाना ही नहीं है। नीति नियम का बनाने से ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है। और कहाँ पर लागू होने में दिक्कत आ रही है उसके लिए भी एक व्यवस्था किया गया है न्यायपालिका का। और समाज की समस्याओं को बाहर लाने के लिए भी एक व्यवस्था किया गया है प्रेस और मीडिया का। तो सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है।
राजनीति को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए 4 पिलर का निर्माण किया गया है, जो अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। एक पिलर का नाम है विधायिका, दूसरे पिलर का नाम है कार्यपालिका, तीसरे पिलर का नाम है न्यायपालिका, चौथे पिलर का नाम है प्रेस और मीडिया। आप घर का निर्माण करते हैं, ये घर के निर्माण में न्यूनतम कितनी पिलर की आवश्यकता होती है कि घर टिका हुआ रहे? न्यूनतम 4 पिलर ही जरूरत पड़ता है। आप और पिलर लगा देते हैं तो उससे घर का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, परंतु अगर 4 से अगर 3 पिलर हो जाएगा तो समस्या घर के लिए कमजोर हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा घर। तो 4 पिलर तो आपको होना ही होना है। अगर एक पिलर भी कमजोर घर का हुआ तो घर को कमजोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए राज्य के नीति निर्देश तत्व में अनुच्छेद 50 में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग दायित्व होगा। कोई किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी का अपना अपना कार्य है। कोई किसी के काम में भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। दखलंदाजी करने से एक सिंपल सामान्य अर्थ में हम लोग एक समाज में देखकर चले, एक घर तभी चलता है या घर में शांति तभी होती है जबकि वहां पर नीति सकारात्मक होती है। बगैर नीति आप घर चलाने की संकल्पना नहीं कर सकते। घर में भी नीति नियम है, घर में भी नीति नियम है, समाज में भी नीति नियम है, सरकार में भी नीति नियम है, परंतु सरकार का कुछ नीति नियम लिखित हैं तो कुछ नीति नियम मौखिक हैं। घर में है नियम पर मौखिक नियम है, परंतु हमारा जो देश जो चल रहा है वो लिखित के माध्यम से चल रहा है। बहुत ऐसे ऐसे देश भी है वहाँ मौखिक संविधान के अनुसार चल रहा है, जैसे ब्रिटेन में मौखिक चल रहा है। घर में अगर सभी पिलर सही ढंग से काम करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु वही अगर एक पिलर भी कमजोर हुआ घर को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार 4 पिलर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस और मीडिया, चारों पिलर का अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है। ज्यादा सामान्य अर्थों में समझते हैं किनका किनका क्या क्या काम है। विधायिका का काम है, विधायिका काम है कानून का नीति नियम कानून का निर्माण करना, किसका कार्य है? विधायिका का। कार्यपालिका का कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का पालन या लागू करवाना। न्यायपालिका का कार्य है कि नीति एवं नियम को लागू करने में समस्या आने पर निदान करना न्यायपालिका का। प्रेस मीडिया का कार्य है समाज की समस्याओं को बाहर लाना। एक सिंपल
इसका आपको समझना है, कोई क्लिष्ट नहीं, सिंपल अर्थ में समझना है कि इनका क्या क्या कार्य है। कानून बनाने वाला कौन? विधायिका। लागू करने वाला कौन? कार्यपालिका। कानून का नीति नियम के विरुद्ध काम करने पर कौन? न्यायपालिका। समाज की समस्याओं को कौन लाता है? प्रेस और मीडिया। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, पहला डिस्कस एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं। हमने स्टार्ट किया कि सर्वप्रथम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि राजनीति क्या है। तो सर्वप्रथम हमने समझे कि राजनीति आया कहां से है। राजनीति को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स शब्द आया है पोलिस। पोलिस की कौन भाषा है? ग्रीक भाषा है। और ग्रीक भाषा यूनान के दार्शनिक अरस्तु का देन है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु क्या बोलते हैं? प्लेटो के क्या शिष्य थे। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटिक्स समस्या नहीं, समाधान है। और उन्होंने एक बात और राजनीतिक शास्त्र के बारे में कहा था, मास्टर साइंस। राजनीतिक शास्त्र का एक और डिफिनेशन दिया गया था अरस्तु के द्वारा, बोला गया था मास्टर साइंस। सभी विधाओं का, समस्या का दूर करने वाला कौन है? राजनीति। राजनीति शास्त्र जिसको कहते हैं। राजनीति दो शब्द राज प्लस नीति से मिलकर बना है राजनीति। राज का होता है राज्य, नगर, समुदाय। तो राज्य को, इसका राजनीति क्या है? तो राज्य या सरकार या समुदाय को क्या सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नीति और नियम की आवश्यकता होती है, उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति को, नीति को बनाने के लिए, चलाने के लिए, समस्या का निदान करने के लिए, समस्याओं को लाने के लिए सभी का जिम्मेदारी अलग अलग को दिया गया है। वो हम इन पर 4 पिलर के बारे में डिस्कस किए हैं। आप कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस और मीडिया, सभी के कार्य के बारे में अभी समझे। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून का पालन करवाना। समस्या का निदान करने के लिए या कोई समाज का वैसा व्यक्ति जो नीति नियम के विरुद्ध कार्य करता है, उसको दंडित करने का काम करता है कौन? न्यायपालिका। तो दंडित करने का काम करता है कौन? न्यायपालिका। और समाज की समस्याओं को बाहर लाने का काम करता है प्रेस और मीडिया। सभी का अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है। कोई किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। नहीं करने पर ही समाज एक सर्वांगीण समाज, एक सर्वांगीण राज्य, समाज, सर्वांगीण देश का निर्माण हो सकता है। अन्यथा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने पर एक नकारात्मक परिदृश्य का निर्माण हो जाएगा और वह एक अच्छे समाज के लिए यह कतई भी सही नहीं होगा।